हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो लास्ट क्लास में जो हम प्रोटिस्टा जो ग्रुप लेके आए थे हमारे यहाँ इस वीडियो सेक्शन में, तो कुछ बच्चों के डिमांड के हिसाब से हम जो आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वो जानने से पहले हमको हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन का रोल क्या है, उसका नेचर क्या है, वो कैसे ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो इसीलिए इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं डील करूँगा आपको कि हीमोग्लोबिन क्या है और उसका नेचर क्या है, और दूसरा जो है सेकंड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट दैट कर्व एंड हाउ दिस कर्व इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का फर्स्ट पार्ट विच इज ए सेक्शन ऑफ योर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लास 11, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन, एज यू ऑल नो दैट हीमोग्लोबिन it is the respiratory pigment. Why it is called as respiratory pigment? Because it is involved in exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide. So that is why it is considered as a respiratory pigment. This hemoglobin is made up of two parts. ठीक है? An iron containing part called as a heme pigment, or simply HEME, heme, and a protein called as globin protein, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन। और आपका जो ये ग्लोबिन प्रोटीन है, दिस इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स, 2 अल्फा यूनिट्स एंड 2 बीटा यूनिट्स, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स. Each alpha polypeptide chain consists of 141 number of amino acids. So it is a polymer of 141 amino acid each alpha chain, and each beta chain is a polymer of 146 number of amino acids. Got it? जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जो फीटस में, एम्ब्रियो में, तो उनका ये बीटा चेन के जगह पे उनका है गामा चेन। वहां पे भी आपका 146 अमीनो एसिड है इस गामा चेन में, दोनों उसका एक एक गामा चेन में भी 146 अमीनो एसिड है। ओनली अमीनो एसिड्स डिफर, द टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड 37 समथिंग अमीनो एसिड्स दे डिफर, ठीक है। ये है आपका ग्लोबिन प्रोटीन। अब हम आते हैं ये जो हीम जो पार्ट है, जो दिस आयरन कंटेनिंग पार्ट हीम, ये हीम पिगमेंट है क्या, ठीक है। सो लेट अस here consider or focus on this heme pigment. Your heme pigment, it is an iron containing pigment which is formed of a porphyrin ring. A porphyrin ring, ठीक है। Each porphyrin ring, it is again made up of 4 pyral rings. So it is a tetrapyral compound. Porphyrin is a tetrapyral compound because it is formed of 4 pyral rings, ठीक है। ये जो 4 pyral rings, they are attached to each other by methyl bridge, और methyl bond का ब्रिज है इनके बीच में, और उन्होंने अटैच हुआ है पायरल में। ये एक एक पायरल कैसे सिंथेसाइज होता है थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। Pyrrole is synthesized with the help of the amino acid glycine and succinyl coenzyme A. I think you remember this succinyl coenzyme A, which is your respiratory product of Krebs cycle. Succinyl coenzyme A. ये दोनों मिला के they will produce what? A pyrrole. दिस इज ए पायरल। ऐसा 4 पायरल्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन हीम पार्ट, और सॉरी पोर्फायरिन रिंग। एंड ये जो पोर्फायरिन रिंग में बीच में आपका है एक आयरन, ठीक है। ये 4 पायरल रिंग है। सपोज 1 पायरल इज हियर, another pyrrole is here, another pyrrole is here,
इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है CH, C बॉन्ड सबके साथ। ये है मीथीन बॉन्ड, METHENE मीथीन, इनके बीच में भी, ठीक है। और ये सब जो कनेक्टेड हैं, बीच में आपका एक आयरन है, इट इज ऑलवेज इन Fe+2 कंडीशन, फेरस स्टेट में। So one iron in its ferrous state, it is attached to each chiral ring, ठीक है। हर पायरल रिंग को ये कंबाइन ये किया है। दिस इज योर हिम, ठीक है। दिस पिगमेंट इज कॉल्ड एज हिम पिगमेंट। सो इच हिम पिगमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 4 पायरल रिंग्स, जिनका जो न्यूक्लियस इट इज अटैच्ड टू द सेंट्रल फेरस आयरन, ठीक है। इट इज नॉट फेरिक, इट इज फेरस। हो गया ना। अब तो ये फिर हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ दिस हीम एंड दिस ग्लोबिन। तो कैसे ये अटैचमेंट है, फिर ये समझ में आ गया आपको। तो थोड़ा सा मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं एंड लेट अस सी हाउ दिस हीमोग्लोबिन इज फॉर्म देन। सो हीमोग्लोबिन इज अगेन मेड अप ऑफ 4 hemes attached to each polypeptide chain of the globin protein। तो एक ग्लोबिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड है ना, नहीं? तो ये है सपोज ग्लोबिन। सो इस ग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 अल्फा 2 बीटा, एंड ईच पॉलीपेप्टाइड इज अटैच्ड टू 1 हीम, 1 हीम। नाउ दिस इज योर हीमोग्लोबिन, ठीक है। दिस इज योर हीमोग्लोबिन। और हर हीमोग्लोबिन में, हर हीम में एक Fe+2 है या नहीं? हो गई? ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन। अब हम आते हैं इसका नेचर, हाउ इट कैरीज ऑक्सीजन। ऑलवेज the oxygen molecule is attached to the iron part of the heme. So ferrous ion, it is attached to the oxygen with a reversible and very weak loosely attached coordination covalent compound। कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड में ये अटैचमेंट है ऑक्सीजन, लूजली एंड रिवर्सिबली। अगर लूजली और रिवर्सिबली ये अटैच नहीं होता बच्चों, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट नहीं करता और हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी नहीं होता, ठीक है। तो ये जो लूज अटैचमेंट है हीमोग्लोबिन का, हमेशा जो फर्स्ट ऑक्सीजन जो अटैच होगा हीमोग्लोबिन के साथ, जो फर्स्ट आयरन के साथ, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। सो इट टेक्स टाइम so that the first oxygen can bind to one of the heme part। पर अगर एक ऑक्सीजन अगर आपका अटैच हो गया, then the next ऑक्सीजन अटैच होने के लिए जो टाइम लगेगा वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। एंड दिस योर प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोऑपरेशन। Positive cooperation, that means the subsequent oxygen they get attached to their respective heme part very quickly। मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड थोड़ा सा जल्दी होगा, थर्ड और थोड़ा सा जल्दी होगा, एंड द फोर्थ वन इट इज many times more faster than the first oxygen to be attached in the आयरन पार्ट। समझ में आया? तो ये पॉजिटिव कोऑपरेशन है। एक ऑक्सीजन अटैच होने के लिए टाइम लगता है, उसके बाद जल्दी जल्दी अटैच हो जाता है, जैसे सब्सिक्वेंट आपका ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे बिकॉज देयर आर 4 आयरन, सो ऑब्वियसली 1 हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन, बिकॉज इट हैज 4 heme part, that means 1 hemoglobin can carry 4 oxygen molecule at a time। हुआ कि नहीं? 1 hemoglobin can carry 4 oxygen molecule at a time, और you can say 8 atoms of oxygen at a time, है कि नहीं? एक साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या फिर 8 एटम्स को वो एक साथ हीमोग्लोबिन लेके जाएगा, बिकॉज 1 हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 हीम पार्ट एंड 1 ऑक्सीजन कैन अटैच टू द आयरन पार्ट ऑफ 1 हीमोग्लोबिन, 1 हीम,
ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वो हीमोग्लोबिन एक साथ एक जगह से दूसरा जगह पर वो ले सकता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, आपको पता है कि जो आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट है एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स में, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग्स में अगर हम लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम परसेंटेज है। दैट मीन्स 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट in about 100 ml of blood, you will get in about 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। अगर वॉल्यूम में हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को वो कैरी करता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। अगर इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो द ग्राम परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड विल बी, सो 15 ग्राम में कितना हीमोग्लोबिन रहेगा, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में, दैट मीन्स 100 ml ऑफ ब्लड में इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.34 into 15, दैट विल कम टू अराउंड 20 ml। ठीक है। So gram percentage, 1 gram percentage of hemoglobin each 1.34 ml of oxygen. That means 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो कि 100 ml ब्लड में रहता है, जो कि एवरेज है यूजुअली, तो एक साथ 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन जा रहा है। That means the concentration of hemoglobin in blood is considered as an index to measure the oxygen carrying capacity of blood. ठीक है, इट इज ए मेजर ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन में जो आयरन के साथ अटैच होता है, दिस इज नॉट ए काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन, दिस इज सिंपली ए अटैचमेंट विच इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीजनेशन। अगर ऑक्सीडेशन होता तो Fe+3 में, Fe+2 में नहीं रहता, वो Fe+3 हो जाता है कि नहीं। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन कैसे कैरी करता है आपका हीमोग्लोबिन से। तो आपको मैं बताया, अभी हमने अभी पढ़ा कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जो अटैचमेंट होता है, पहला अटैचमेंट काफ़ी डिफिकल्ट होता है, पर जब हीमोग्लोबिन इस ब्लड को कैरी करके लेता है, ये आपका सिस्टमिक ब्लड है जो कि 20 ml ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है इन 100 ml ऑफ ब्लड। सो जब ब्लड पास करेगा टिश्यू लेवल में, टिश्यू में ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज वेरी लेस, यहाँ से अभी ऑक्सीजन क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब हमने कहा कि एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पहला ऑक्सीजन जब अटैच होगा हीमोग्लोबिन में, दैट मीन्स द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इज 25% सैचुरेशन विद ऑक्सीजन, हम बोल सकते हैं, क्योंकि आधा 1/4 ये अटैच हुआ। अगर सेकेंड ऑक्सीजन अटैच हो गया तो वी विल से दैट द हीमोग्लोबिन इज नाउ 50% सैचुरेटेड। अगर तीसरा ऑक्सीजन अटैच हो गया हीमोग्लोबिन में, वी विल से दैट इट इज 75% सैचुरेटेड। और अगर चौथा हो गया देन वी विल से दैट इट इज 100% सैचुरेटेड। जो कि लॉन्ग्स में जो सिस्टमिक ब्लड लेके जब ब्लड आ रहा है तो उसमें आपको 100% सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन मिलेगा, 4 ऑक्सीजन कैरी करके वो आ रहा है। पर जब वो टिश्यू में क्रॉस करेगा, टिश्यू रिक्वायर्स ऑक्सीजन बिकॉज इट इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो 20 ml ऑक्सीजन में से हीमोग्लोबिन भी बहुत ही चालाक है, ये क्या करेगा, इसको ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे देगा, मतलब बाकी 75% सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन विल लीव बिहाइंड दिस टिश्यू। मतलब ये जो टिश्यू को जो देता है हीमोग्लोबिन, ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देता है। ठीक है। अगर हम वेनस ब्लड में ऑक्सीजन को देखेंगे कितना है, देन यू विल फाइंड दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 ml, अप्रोक्सीमेटली 15 ml ऑफ ऑक्सीजन इज स्टिल देयर इन 100 ml ऑफ ब्लड। सो व्हाट डज इट मीन? In a tissue, only 5 ml of oxygen is being supplied by the hemoglobin and the rest is again carrying back. हाँ, अगर आपका स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज हो रहा है, काफ़ी वर्क डन हो गया है, आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हो सकता है कि ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, और 2 ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, फिर भी चौथा को कभी नहीं करता। एटलीस्ट 5 ml आपको मिलेंगे वेनस ब्लड में जब ब्लड यहाँ से रिटर्न करेगा। ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूट करता है टिश्यू में और ब्लड में।
ये हो गया आपका एक पार्ट। अब ये जो हीमोग्लोबिन जो मैंने कहा फीटल जो फीटस है उसमें 2 योर गामा चेन है, ठीक है, बीटा चेन की जगह पे यहाँ पे 2 गामा चेन है। ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये आपका जो फीटस में 5 मंथ्स का जो इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट है उसमें 5 मंथ्स के बाद वो डेवलप हो जाता है फीटस में। फीटल हीमोग्लोबिन हैज मच मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन रादर देन योर एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन से फीटल हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फीटल हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा एज कम्पेयर टू, सैचुरेटेड होगा एज कम्पेयर टू क्या, एडल्ट हीमोग्लोबिन। सपोज adult hemoglobin is saturated about 30 to 35% at a partial pressure of oxygen of 20 mmHg। 20 mmHg में एक adult hemoglobin it is saturated up to 30 to 35% with oxygen, whereas at the same partial pressure of oxygen आपका जो fetal hemoglobin है HbF it will be 70% saturated और more than 70% saturated। ये होता क्यों है? It is because ये जो गामा जो पॉलीपेप्टाइड है बच्चों, बीटा के जगह पे जो गामा है, गामा पॉलीपेप्टाइड हैज लेस एफिनिटी फॉर 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। 2,3 ये डाइफॉस्फोग्लिसरेट आरबीसी में बहुत ज़्यादा होता है, एडल्ट आरबीसी में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आरबीसी दे रेस्पायर बाय योर एनारोबिक कंडीशन, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है नहीं, तो ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस में 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट का जो बाइंडिंग है बीटा चेन के साथ वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बट जो गामा चेन है वो वेरी पुअरली अटैच्ड टू दिस 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। इसीलिए आपका जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है। हम जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में पढ़ेंगे तो 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को, वो भी हम देखेंगे। ये है आपका फीटल हीमोग्लोबिन और normal hemoglobin, and that is the reason why, because it is more saturated at a very low, even at a very low partial pressure of oxygen, इसीलिए easy होता है, it facilitates movement of oxygen, more oxygen from the maternal blood to the fetal blood during circulation in the placenta, ठीक है। ये है आपका हीमोग्लोबिन, राइट। सो आपको समझ में आ गया होगा कि हीमोग्लोबिन कैसे काम करता है आपके ब्लड में और कैसे वो ब्लड में ऑक्सीजन लेके जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। डायबिटीज मेलाइटस में स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉन एंजाइमेटिकली बीइंग बाउंड विथ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ इट्स बीटा चेन। जो डायबिटीज मेलाइटस केस होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन है, हर बीटा चेन में एक ग्लूकोज यूनिट अटैच होता है। एक ग्लूकोज यूनिट अटैच होने की बीटा चेन में अटैच होकर इट विल प्रोड्यूस ए कंपाउंड कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन A1C। हीमोग्लोबिन A1C और यू कैन से इट इज कॉल्ड एज HbA1C। आज के डेट में दिस इज कंसिडर्ड एज और दिस इज टेकन एज एन इंडेक्स फॉर योर कंट्रोलिंग ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस आपके बॉडी में कितना कंट्रोल है ये एक इंडेक्स की तरह काम करता है HbA1C। इसका एवरेज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को देख के हम पता कर सकते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल में है या नहीं। सो इट इज ए वेरी गुड डायग्नोस्टिक किट फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, ठीक है। अगर ये लेस देन 6 होता है देन इट इज कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट कंट्रोल ऑन डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और वो कैसे इन्फ्लुएंस रहता होता है डिफरेंट पैरामीटर्स में, ठीक है। थैंक यू एंड यू प्लीज कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स इफ यू like this video, and we will come back with the second part of this video in my next episode. Thank you very much.